हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होता है जो होता है स्केल। मापनी होता है। इसमें मापनी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेन स्केल या सिंपल स्केल, जिसको हिंदी में बोले तो सरल मापनी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मापनी कितने प्रकार के होते हैं, आरएफ कैसे निकाला जाता है, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकाला जाता है, और इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, यानी इसे हम ड्रा करेंगे इस चार्ट पेपर पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो स्केल होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है वो है स्केल, और इसमें हमारा जो आज पढ़ने वाले हैं जो हम लोग, वो है टाइप ऑफ स्केल, और प्लेन स्केल पर आधारित एक या दो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्केल में जो पहला हमारा होता है वो था प्लेन स्केल, या इसे बोले तो सिंपल स्केल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल मापनी बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डिप्लोमा लेवल पर पढ़ाया जाता है वह प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल को पढ़ाया जाता है। तो पहला जो हमारा हुआ वो प्लेन स्केल, सेकेंड डायगोनल स्केल, थर्ड जो हमारा हुआ आइसोमेट्रिक स्केल या सम परिमाण मापनी बोलते हैं। चौथा जो हुआ वो हुआ चौड़ स्केल या जीवा मापनी। पांचवा हुआ वर्नियर स्केल या वर्नियर मापनी, इसे हिंदी में बोला जाता है। छठा हुआ कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक मापनी, हिंदी में बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी जो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें लेंथ ऑफ स्केल और आरएफ कैसे निकाला जाता है। तो आरएफ का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न होता है इसका हिंदी में मतलब। अब आरएफ निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले होते हैं, उसे याद करने पड़ते हैं, जिससे हम आरएफ निकालते हैं। तो आरएफ निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान एक्चुअल लेंथ, या इसे बोले तो वस्तु की वास्तविक माप। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सरल मापनी खींचे जिसमें 8 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। यानी जो 8 सेंटीमीटर है वह ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप है, और 1 मीटर जो है वह क्या है, वह वस्तु की एक्चुअल लेंथ है। तो इसी से हम आरएफ निकालते हैं। जो आरएफ निकालने का फार्मूला हमें दिया था वो था लेंथ ऑफ ड्राइंग या ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान एक्चुअल लेंथ या वस्तु की वास्तविक माप। अब अगला जो हमारा है वो है लेंथ ऑफ स्केल निकालने की क्या फार्मूला है। तो लेंथ ऑफ स्केल या मापनी की लंबाई, यानी जिस मापनी पर हम अपने ड्राइंग को प्रदर्शित करेंगे उसे हम निकालेंगे कि उस ड्राइंग पे जो लेंथ होगा हमारा स्केल का वह कितना होगा। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए जो हमें यहाँ से आरएफ मिला होगा वो आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का मतलब ये है कि उस स्केल पर कितनी मैक्सिमम दूरी पढ़ी जा सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं उसे आरएफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली मैक्सिमम दूरी, या मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली मैक्सिमम दूरी, या मापनी पर पढ़ी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, इस तरह करके क्वेश्चन में दिया होता है। अब हम जो क्या है स्केल कन्वर्जन कुछ होता है जिसे आप लोगों को समझने में दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए दे देता है कि 10 मीटर दे दिया या 10 किलोमीटर दे दिया, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या सेंटीमीटर में या हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है। तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा आप लोगों के पास कंसेप्ट होना चाहिए कि किलोमीटर को यदि हम के से डिनोट करें, हेक्टोमीटर को एच से, डेकामीटर डी, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो यदि आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, जैसे मान लीजिए यदि हमें ज्ञात करना है कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, तो इसको आप लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर के पास आप लोग 1 लिख देंगे, और जितना हमें ज्ञात करना है, जैसे डेसीमीटर ज्ञात करना है तो यहाँ से 0 हम ऐसे बढ़ाते आएंगे। क्या करेंगे, जहाँ तक ज्ञात करना है वहाँ तक 0 बढ़ाते आएंगे। यानी 1 किलोमीटर में यदि हम डेसीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 1 किलोमीटर में क्या होगा, 10,000 डेसीमीटर होगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए यदि हमको दे दिया कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो 1 मीटर की जगह क्या लिख देंगे, मीटर की जगह 1 लिख देंगे और 0 बढ़ा देंगे, 1, 2,
3, यानी 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। यदि 1 हेक्टोमीटर में कह दे तो 1 हेक्टोमीटर में क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर की जगह 1 लिख देंगे। और 1 हेक्टोमीटर में यदि बात करें सेंटीमीटर की तो 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, यानी 1 हेक्टोमीटर में क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करके आप किसी भी जो लेंथ कन्वर्जन होता है या स्केल कन्वर्जन होता है आप लोग उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या है, यह जो स्केल कन्वर्जन है ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होगा। अब चलिए चलते हैं, जो सिंपल स्केल का हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम लोग ड्रा करेंगे चार्ट पेपर पर। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है इस प्रकार से, जो बोल रहा है एक सरल मापनी खींचें जिसमें 8 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है तथा मापनी में अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके। मापनी पर 4 मीटर तथा 3 डेसीमीटर की दूरी दर्शाएं या दिखाएं। तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को यह क्वेश्चन दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को आरएफ फाइंड आउट करना रहता है। आरएफ फाइंड आउट करना रहता है। अब आरएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आरएफ को फाइंड आउट करने के लिए इसे मान लीजिए हमें आरएफ निकालना है। आरएफ का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरएफ निकालने के लिए आरएफ का जो फार्मूला हमें दिया था वो होता है ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप। अब ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप क्या है, तो एक सरल मापनी खींचें जिसमें 8 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। यानी उस वस्तु की माप जो है एक्चुअल जो है वो कितनी, 1 मीटर है, लेकिन ड्राइंग में कितने से प्रदर्शित किया गया है, तो 8 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है ड्राइंग में वस्तु की माप को। यानी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप हमें मिल गई, वो हो गई 8 सेंटीमीटर। और इसके बटे अपान क्या होता है, तो ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान वस्तु की वास्तविक माप। जैसे हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखाए थे, जो ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप है, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान वस्तु की वास्तविक माप। तो वस्तु की जो हमारी वास्तविक माप है वह कितनी है, 1 मीटर है। अब दोनों हम क्या है, इन दोनों स्केल को एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप लोगों को हम यहाँ पर पैटर्न की सहायता समझाने की कोशिश करेंगे। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और सेंटीमीटर तक जीरो बढ़ाते जाएंगे। यानी 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 8/100 सेंटीमीटर। अब दोनों का जो स्केल है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 1/12.5। कैसे, तो 8 × 8 क्या हुआ, 8 × 8, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, ठीक, 20 हो गया। 8 दूना 16। अब दशमलव लगा देंगे क्योंकि हमें क्या मिला, 0.4 मिल रहा है, दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 8 × 40, यानी 1/12.5 हमारा क्या मिल गया, आरएफ मिल गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल को हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ स्केल, या इसी को क्या बोलते हैं, LOS, या मापनी की लंबाई। हिंदी में इसे बोलेंगे मापनी की लंबाई। लेंथ ऑफ स्केल ज्ञात करने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला था, तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला होता है RF इंटू मापनी पर मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, यानी मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली मैक्सिमम दूरी।
तो आर एफ हमें मिल गया है, आर एफ हमें कितना मिला है, आर एफ मिला 1/12.5 इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी है। तो मापनी में अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। तो ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। और ये हमें जो मिला था सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने इसको सॉल्व किया था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। तो 1/12.5 इंटू 5 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें मिल गया 1/12.5 इंटू 500 सेंटीमीटर मिल गया। अब यदि हम इसे डेसिमल को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे। जब मल्टीपल करके 1/12.5 इंटू 10 इंटू 500 इंटू 10, इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर 10 से गुणा किए हैं। अब हम इसे यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा ऊपर, 5000/125। अब हम इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा जो वो होगा 40 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि हम क्या किए थे, यहाँ पर हमें दिया था LOS निकालने के लिए सबसे पहले हम किए RF इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। RF में मिला था 1/12.5 इंटू 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी है, 5 मीटर है, इसलिए यहाँ पर हम 5 मीटर लिए हैं। उसके बाद किए हैं 1/12.5 इंटू मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो हमारा क्या हो गया है, 500 सेंटीमीटर हो गया है। इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर भी 10 से गुणा किए हैं और यहाँ पर भी 10 से गुणा किए हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी अंतर नहीं आता है। तो 5000/125 हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो मिला लेंथ ऑफ स्केल की लंबाई वह 40 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला, 40 सेंटीमीटर मिला। अब हम क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर की यहाँ पर हम एक स्केल ड्रा करेंगे। चूंकि देखिए 40 सेंटीमीटर जो है वो काफी लंबा स्केल है, इसे हम इस चार्ट पेपर पर ड्राई नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर को मान लेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर को मान लेंगे। तो हम यहाँ पर कितने डिस्टेंस ड्रा करेंगे, तो स्केल पर यहाँ हम ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर लंबी एक स्केल ड्रा करेंगे। 10 सेंटीमीटर लंबा एक स्केल ड्रा करेंगे। उसके बाद इसको ड्रा करने के बाद 10 सेंटीमीटर लंबा एक स्केल ड्रा करेंगे। इसको ड्रा करने के बाद बोला रहेगा जितना क्वेश्चन में कि मापनी में अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके, यानी अधिकतम मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली जो अधिकतम दूरी होगी उतना भाग में हम इस स्केल को डिवाइड करेंगे। यानी इस स्केल को हम 5 बराबर भागों में कंपास की सहायता से बांटेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से 90 डिग्री से कम एंगल पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। वह लाइन इस एंगल पर भी हो सकता है, इस एंगल पर भी हो सकता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा जो होगा ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वह 90 डिग्री से कम एंगल पर होगा। अब हम इसे कंपास के सहायता से इस वाले लाइन को जो 90 डिग्री से कम एंगल पर लाइन खींचे हैं, इस लाइन को कंपास की सहायता से हम 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कंपास की अपना नोक रख लिए और इस कंपास की सहायता से हम इस लाइन को 5 बराबर भागों में डिवाइड करें। 1 2 3 4 एंड 5। आप लोग इसे कंपास की सहायता से डिवाइड करिएगा। अब क्या करेंगे, इस 5वें पॉइंट से और इस स्केल के हमारा क्या है, ये हमारा लाइन जो है स्केल को प्रदर्शित कर रहा है। इस स्केल के एंड पॉइंट को और ये 5वें भाग से हम ऐसे मिला देंगे, इसे मिला देंगे। उसके बाद इसी के पैरेलल आप लोग जो मिनी ड्राफ्टर लिए रहेंगे उसके थ्रू इस लाइन को ड्रा करेंगे। इसी के पैरेलल इस पॉइंट से हम स्केल पर इस लाइन को भी मिला देंगे, फिर इसे भी इसी के पैरेलल मिला देंगे।
इस पॉइंट को मिला देंगे, फिर इस पॉइंट को हम ड्रा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है इस स्केल की जो हाइट है या स्केल की जो चौड़ाई है, ब्रीथ है, इसे हम क्या लेंगे, जो सिंपल स्केल होता है इसमें हम 15 से 20 mm की डिस्टेंस लेते हैं, इसकी हाइट लेते हैं 15 से 20 mm की। और जो डायगोनल स्केल होगा उसमें हम 20 से 25 mm की डिस्टेंस लेकर के इस स्केल को ड्रा करते हैं। ऐसे हम खींच लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यह 15 से 20 mm लिया जाता है। अब हम हर एक पॉइंट से क्या है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर देंगे इस स्केल पर। ये जो है हमारा स्केल की ब्रीथ होगी, चौड़ाई होगी। अब क्या हुआ, हमें प्रदर्शित करने के लिए मैक्सिमम दूरी कितनी चाहिए था, यानी स्केल पर मैक्सिमम 5 मीटर की दूरी दिखाना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 1 2 3 4, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ से यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी इस स्केल पर मैक्सिमम 5 मीटर की दूरी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से 0 से क्यों स्टार्ट किए हैं, तो 0 1 2 3 4 ये हमारा 4 मीटर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 4 मीटर और 3 डेसीमीटर प्रदर्शित करने के लिए। तो इस वाले स्केल के जो खाने हैं, जो पार्ट्स है, इसे हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को ड्रा करेंगे। अब डेसीमीटर को इस वाले खाने में ड्रा करने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्केल की सहायता से हम इस खाने को 10 बराबर खानों में बांटेंगे। इसे भी हम 90 डिग्री से कम एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को पुनः हम 10 बराबर भागों में कंपास की सहायता से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इस एंड वाले पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे और इसी के पैरेलल हमें लाइनें खींचते चले जाएंगे। इसी के पैरेलल ये लाइनें हम सब खींचते चले जाएंगे। तो जो हमारा स्केल का पहला भाग है वह 10 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और एक भाग की जो लंबाई होगी, एक भाग की जो चौड़ाई हो कितनी होगी, 1 डेसीमीटर होगी। 1 डेसीमीटर होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 डेसीमीटर इस भाग की लंबाई है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी जो है 4 मीटर है। अब इस स्केल पर हम अपने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, ड्राइंग को ड्रा करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कितना बोला है, एक सरल मापनी खींचें जिसमें 8 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है तथा मापनी में अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके। तो 5 मीटर अधिकतम दूरी मापी जा सकने वाली एक हम स्केल ड्रा कर लिए हैं और मापनी पर 4 मीटर तथा 3 डेसीमीटर की दूरी दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो हमारी स्केल है यह क्या कर रही है, मीटर को प्रदर्शित कर रही है। ये वाली स्केल हमारी जो है मीटर को प्रदर्शित कर रही है और ये वाली स्केल जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक ये जो है डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यह डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यह 10 डेसीमीटर के बराबर है ये जो खाना है। तो 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 4 मीटर हो गया और इसमें हमें कितना लेना है, डिस्टेंस में पूरा इस पे ड्रा करना है 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर की डिस्टेंस ड्रा करना है। तो 1 2 3 4 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया और 3 डेसीमीटर इस वाले हम खाना में लेंगे तो 1 2 एंड 3। तो इस वाले 3 वाले पॉइंट से क्या करेंगे, हम स्ट्रेट ऊपर चले जाएंगे परपेंडिकुलर, और ये हमारा जो है मीटर में है ही। तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पर ड्रा होगा वो होगा, टोटल डिस्टेंस को ड्रा करने के लिए ये हमारा जो डिस्टेंस होगा
कितना हो गया 4.3 मीटर इसे बोल सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं 4 मीटर और 3 डेसीमीटर की लाइन यहाँ पर हमें ड्रा किए हैं। ये जो हमारा है सिंपल स्केल का पहला क्वेश्चन था। सिंपल स्केल का दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगले वाले वीडियो में सिंपल स्केल का एक और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल स्केल क्या होता है और डायगोनल स्केल में कैसे हम जो है ड्राइंग को ड्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा।